सबसे पहले आपको बता दें कि राजस्थान जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। उनका ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। भारत पाक बॉर्डर अभेद्य बनेगा, इसको लेकर फैसला लिया जाएगा। भारत पाक सीमा को पूरी तरह से स्मार्ट और सुरक्षित बनाना लक्ष्य है। गृह मंत्री अमित शाह सीमा सुरक्षा को लेकर हाई लेवल बैठक करेंगे। बैठक में 5 संभागों में वरिष्ठ प्रशासनिक और सुरक्षा अधिकारी मौजूद रहेंगे। तो राजस्थान से सटी भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा अब और ज्यादा हाईटेक और अभेद्य होने जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज और कल के अपने 2 दिवसीय हाई प्रोफाइल दौरे पर बीकानेर पहुंच रहे हैं और इस दौरे का सीधा और साफ संदेश है, सरहद की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं। अमित शाह के साथ इस रणनीतिक दौरे पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर भी मौजूद रहेंगे। सुरक्षा और राजनीति दोनों ही लिहाज से इस दौरे को बेहद अहम माना जा रहा है। गृहमंत्री अमित शाह के इस दौरे का सबसे बड़ा उद्देश्य है भारत पाक सीमा सुरक्षा को तकनीक के जरिए और मजबूत बनाना। देखिए, सरकार सीमा पर पारंपरिक सुरक्षा व्यवस्था के साथ आधुनिक डिजिटल सिस्टम जोड़ने की तैयारी कर रही है और अमित शाह का मिशन स्मार्ट बॉर्डर, यानी आप समझिए, अमित शाह का फोकस है कि भारत पाक सीमा को पूरी तरह से स्मार्ट और सुरक्षित बनाना है और इसके लिए 5 संभागों के टॉप प्रशासनिक और सुरक्षा अधिकारियों के साथ एक हाई लेवल बैठक होने जा रही है। इस मीटिंग में बॉर्डर पर स्मार्ट फेंसिंग, सेंसर तकनीक और ड्रोन निगरानी को लेकर फुल प्रूफ प्लान तैयार किया जाएगा। अब सरहद पर केवल जवानों की नजरें ही नहीं बल्कि आधुनिक तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी पहरा होगा, जिससे कि घुसपैठ और तस्करी को पूरी तरह से जीरो किया जा सके। सोर्स ये बता रहे हैं कि इस बैठक में सीमा सुरक्षा को लेकर कई ऐतिहासिक और बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। तो देखिए, स्मार्ट बॉर्डर योजना के तहत स्मार्ट फेंसिंग, हाईटेक सेंसर और ड्रोन निगरानी पर विशेष फोकस रहेगा। इस योजना का जो मुख्य लक्ष्य है वो घुसपैठ, तस्करी और सीमा पार से होने वाली अवैध गतिविधियों को रोकना है। सरकार का ये प्रयास है कि सीमा सुरक्षा व्यवस्था को पहले से अधिक मजबूत, तेज और प्रभावी बनाया जाए। अमित शाह ने साफ कहा है कि घुसपैठ, कैटल स्मगलिंग और ड्रग तस्करी रोकना अब सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी और इसके लिए सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ को और ज्यादा मजबूत जिम्मेदारी दी जाएगी। बीएसएफ अब सिर्फ सीमा तक निगरानी तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि लोकल प्रशासन के साथ मिलकर काम भी करेगी ताकि अवैध घुसपैठ को शुरुआत में ही रोका जा सके। गृहमंत्री अमित शाह पहले प्रशासन को साफ निर्देश दे चुके हैं कि सीमा सुरक्षा से जुड़े किसी भी काम में अगर कोई भी बाधा आती है तो प्रशासन पूरी मजबूती से बीएसएफ के साथ खड़ा रहेगा। तकनीक, लोकल प्रशासन और हमारी सुरक्षा एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल के साथ अब सीमाओं पर एक ऐसी अभेद्य सुरक्षा तैयार की जा रही है जिससे देश के दुश्मनों और तस्करों की हर चाल नाकाम हो जाएगी। ऐसे में आने वाले समय में भारत की सीमाएं सिर्फ तार और चौकियों से नहीं बल्कि तकनीक के मजबूत जाल से भी सुरक्षित दिख सकती है। देखिए, सांचू पोस्ट पर सैनिक सम्मेलन और जवानों का बढ़ेगा हौसला, ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि देखिए, इस दौरे के दूसरे दिन यानी कि 26 मई को गृहमंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हेलीकॉप्टर से सीधे भारत पाकिस्तान सीमा की सांचू सीमा चौकी यानी कि सांचू पोस्ट पहुंचेंगे। अमित शाह यहां बीएसएफ की 179वीं वाहिनी के जवानों के साथ सैनिक सम्मेलन में शामिल होंगे। रेगिस्तान की तपती धूप में देश की रक्षा करने वाले जवानों से अमित शाह सीधा संवाद करेंगे और उनका हौसला अफजाई करते नजर आएंगे। इस दौरान गृहमंत्री अमित शाह सरहद पर तैनात महिला प्रहरियों के नए महिला बैरकों का उद्घाटन भी करेंगे। साथ ही पर्यावरण का संदेश देते हुए सीमा चौकी पर वृक्षारोपण कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। गृहमंत्री अमित शाह के इस दौरे को देखते हुए नाल एयरपोर्ट, बीएसएफ सेक्टर मुख्यालय और तमाम सीमा चौकियों की सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से हाई अलर्ट पर है। अमित शाह बीकानेर के बीएसएफ हेडक्वार्टर में ही रात्रि विश्राम करेंगे, जो ये दिखाता है कि उनका जो ध्यान है पूरी तरह से देश के सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने पर टिका हुआ है। देखिए, संक्षेप में अगर कहे तो गृहमंत्री अमित शाह का ये दौरा सिर्फ एक औपचारिक यात्रा नहीं बल्कि पाकिस्तान से सटी भारतीय सीमा को आधुनिक तकनीक के दम पर एक अभेद किला बनाने की दिशा में सबसे बड़ा कदम है। लेकिन क्या अमित शाह अपने इस दौरे के दौरान सियासी मुलाकातें भी करते नजर आएंगे? क्या ऐसी भी कोई खबर है? तो इसके लिए चलते हैं सीधे हमारे सहयोगी गौरव मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, गृहमंत्री अमित शाह राजस्थान के दौरे पर रहने वाले, क्या कुछ खास रहने वाला है?
बिल्कुल, देखिए गृह मंत्री अमित शाह जी बीकानेर के दौरे पे हैं, राजस्थान के दौरे पे हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरे दौरे को अगर हम देखें, अक्सर हम बात करते हैं देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने की, बाहरी सुरक्षा को मजबूत करने की, तो अपने आप में ये जो दौरा है इससे बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब अगर हम बॉर्डर के हिस्सों की बात करें, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह पहले से भी इस पे बहुत दिनों से काम करते आ रहे हैं, चाहे हम पश्चिम बंगाल के बॉर्डर वाले हिस्सों की बात करें, घुसपैठ को रोकने की बात करें, या फिर अगर हम राजस्थान की बात करें, अब पूरी तरीके से जो बॉर्डर सुरक्षा है वो स्मार्ट तरीके से होगी और अब सरकार उस दिशा में काम कर रही है। अब तक हमारे जवान जो होते थे वो अपनी जान को जोखिम में डाल करके बॉर्डर के आसपास के हिस्सों में, चौकियों में खड़े रहते थे और उसको पूरी तरीके से पूरे सिस्टम को स्मार्ट बनाने की जो कवायद है सरकार की तरफ से की जाएगी। बीकानेर के 2 दिवसीय दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह रहेंगे और इस पूरे दौरे को आप देखिए तो जवानों के साथ इसमें संवाद का कार्यक्रम है, वृक्षारोपण का कार्यक्रम है। इसके अलावा बीएसएफ मुख्यालय में भी एक कुछ महत्वपूर्ण जो बीएसएफ के अधिकारी हैं उनके साथ अमित शाह की मुलाकात है और आने वाले दिनों में बॉर्डर के अगर हिस्सों की बात करें, उनकी जो सुरक्षा किस तरीके से होगी, फेंसिंग किस तरीके से की जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो नई तकनीक आजकल विकसित हुई है, चाहे वो ड्रोन की बात करें, इसके अलावा अन्य तकनीकों की बात करें, उससे बॉर्डर की जो सुरक्षा है वो और चाक चौबंद करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम अपने मंत्री अमित शाह की तरफ से उठाया जाएगा। और देखिए दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब हम कह सकते हैं गर्मी अपने चरम पे, और खास करके जिस हिस्से में गृह मंत्री अमित शाह पहुंच गए हैं वहाँ का तापमान, वहाँ का टेम्परेचर 40 से 45 तक पहुंच जाएगा दोपहर तक, और ऐसे में जवानों के साथ संवाद, एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम, एक महत्वपूर्ण दौरा जिसमें राजस्थान बिल्कुल महत्वपूर्ण कार्यक्रम, महत्वपूर्ण दौरा है और जाहिर तौर पर इसे लेकर पूरे इंतजाम भी किए गए। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव इन तमाम जानकारियों के लिए।